बीमारी? अरे कचरे से बीमारी नहीं होता, घर में इतना सारा कचरा निकलता है, प्लास्टिक है, जूठा कट्ठा है, वो सब कहाँ फेंकेंगे? आपका घरवा में फेंकेंगे यार? अरे घरवा में फेंकना नहीं है, ताजपुर नगर परिषद के तरफ से हर एक गाँव में टोला में मोहल्ला में जो है डस्टबिन लगाया गया है, ठीक है? डस्टबिन समझते हैं? क्या होता है डस्टबिन? अरे समझ गए, अरे 2 डिब्बा चलता था बांटने में, एगो में चावल एगो में आटा रखा। सर कितना खर्चा किया गया था इस तरह का लाइटिंग में? ये खर्चा किया गया तो अभी तो कार्य प्रारंभ भी है, अभी चल ही रहा है। कुछ जगह जैसे आपने बताया छूटा हुआ है वहाँ पे भी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जरूरी सफाई, ना तो बीमारी हम सबके सताई। पहले जरूरी सफाई, ना तो बीमारी हम सबके सताई। चीज़ देखने को मिल रहा है कि हाई स्कूल में जो है बच्चे जितना यहाँ पर तादाद में है उतने बच्चे जो है इस मौके पर नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? पता घटा से मुँह लगाना बेकार है, देख रहे हैं बापे पर चल जाता है। हम बता पानी। अरे भैया सुनिए, हम बताते हैं आपको, समझाना एकदम बिल्कुल बेकार होगा। आप अपने भाभी को भैया को बुलाइए, हम समझा देते हैं बढ़िया से। हम काहे बुलाई? काहे तुम्हें डबल्ला? बटोरन भैया, बटोरन भैया हो। आप लोग इतना जो गंदगी फैलाते हैं रोड के साइड में, गली में जो पूरा कचरा फेंक देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं जी? फेंके नहीं है? अभी अभी आपके भाई को हम देखे हैं कि रोड साइड में जाके कचरा फेंक दिया। क्या भाई देखे है ना, सभी लोग देखे है ना जी? फेंका है ना अभी? अरे कचरा फेंक दिया है भैया, हम फेंकी ना तूला ततला भौजी बोल रहे तूला फेंक के अब आई हमके डांटा वाले। अरे तो थोड़ा कचरा फेंकिए दिया तो क्या हो गया जी? कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है? कचरा फेंकने से जो है बहुत तरह की बीमारियां होती है। कचरा से बीमारी? अरे कचरे से बीमारी नहीं होता, घर में इतना सारा कचरा निकलता है, प्लास्टिक है, जूठा कट्ठा है, वो सब कहाँ फेंकेंगे? आपका घरवा में फेंकेंगे यार? अरे घरवा में फेंकना नहीं है, ताजपुर नगर परिषद के तरफ से हर एक गाँव में टोला में मोहल्ला में जो है डस्टबिन लगाया गया है, ठीक है? डस्टबिन समझते हैं? क्या होता है डस्टबिन? अरे समझ गए, अरे 2 डिब्बा चलता था बांटने में, एगो में चावल एगो में आटा रखा। देख रहे हैं, इसको कचरा का डब्बा दिया गया कचरा रखने के लिए, एक में चावल और एक में आटा रखी हुई है। बताइए भैया तो नया डब्बा था तो सोची कि से उधर कचरा उसमें काहे ला डालेंगे, चावल आटा डालेंगे तो काम हो गया ना जी। नहीं, वो चावल आटा रखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है? नहीं काटो में कचरा रखना है। जी, उसमें कचरा रखना है, एक में रखना है गीला कचरा और एक में रखना है सूखा कचरा। अच्छा, इसीलिए 2 डब्बा मिला था जी, इसीलिए 2 डब्बा मिला है। एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा। हमको तो ये कंफ्यूजन है कि गीला कचरा कौन में जाएगा, सूखा कचरा कौन में जाएगा? देखिए, गीला कचरा जैसे हरा कलर का जो डब्बा है ना, उसमें गीला कचरा डालना है। अच्छा। और ब्लू कलर का जो डब्बा है उसमें सूखा कचरा डालना है। अच्छा, ब्लू में सूखा कचरा, हरियर में गीला कचरा। जी। ये दोनों कचरा में अंतर कौन है जी? देखिए, जैसे गीला कचरा जो है, मान लीजिए हम लोग जो खाना बनाते हैं, जो साग सब्जी का छिलका होता है, जो बासी खाना बच जाता है, वो सब जो है गीला कचरा के श्रेणी में आता है। अच्छा, जूठा खाना, बासी खाना, पत्ता वगैरह ये सब जो गीला कचरा, ये सब गीला कचरा के श्रेणी में आता है। अच्छा, सूखा कचरा किसको बोलते हैं? जैसे पन्नी हो गया, पेपर हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया, जो बच्चों लोग कुरकुरे बिस्किट खा के जो पन्नी फेंक देते हैं, समझ गए? ये सब जो है सूखा कचरा होता है। अच्छा, हमको ये बताइए, हम गीला कचरा सूखा कचरा अलग कर दिए तो फिर वो गीला कचरा के कुछ होगा, सूखा कचरा के कुछ होगा? अरे इसका भी डंटिंग पॉइंट बना हुआ है, ठीक है? अच्छा। गीला कचरा और सूखा कचरा नगर परिषद के अंदर में आता है ना, उसको पूरा रिसाइकल करके प्लास्टिक से प्लास्टिक का सामान, शीशा से शीशा का सामान ऐसे बनाया जाता है सूखा कचरा से। ओह, मतलब कि अब हम लोग के समस्तीपुर जिला में सूखा कचरा को रिसाइकल करके नया चीज बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात, सही। अच्छा भैया, एगो और कंफ्यूजन है, हमको ये बताइए कि सूखा कचरा का तो रिसाइकल हो गया और गीला कचरा के कौन होगा जी? अरे गीला कचरा का भी काम है। देखिए, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, गीला कचरा से ही जैविक खाद बनाते थे, ठीक है? वही जो खाद है खेत में डालते थे, जो अनाज उपजता था शुद्ध अनाज उपजता था। और अभी का ऐसा समय है जो रासायनिक खाद
के जरिए जो अनाज उपजाया जा रहा है वो एक तरह से जहर है। पहले समय के लोग जो है वो 80, 100, 150 वर्ष जो है जीवित हुआ करते थे। तो अच्छा, तो अब हम जो गीला कचरा है उसको रिसाइकल करने के लिए हम क्या करेंगे? वो घर में कोई उपाय होगा ना रिसाइकल करने के? बिल्कुल उपाय है जी। जैसे घर में डालने के बाद जो सड़ेगा गलेगा, उसको जो है गोबर के माध्यम से, जैसे गोबर हम लोग खेत में डालते हैं, उसको खेत में डालने के बाद क्या होगा, वो जो है खुद खाद बन के खेतों में काम करेगा। अच्छा, हमको ये बताइए, हम हमारे घरवा के पीछे पे खाना है ना, वो पे खाना टूट गया है। अब हम खेत में जाते हैं, हम लोग बड़ी खराब लगता है, भोरे में उठ के 4 बजे जाना पड़ता है। बताइए चाची, अभी का ऐसा समय है कोई बाहर शौच करने जाता है? कोई नहीं जाता है, सभी के घरों में शौचालय है। अरे तो हमारा शौचालय टूट गया है ना जी, आपको समझ में नहीं अरे तो आता है? टूट गया तो अपने पति को बोलिए शौचालय बनवाइए। तो शौचालय बनाने के लिए पैसा कहाँ है? गरीब आदमी है। गरीब आदमी है तो सरकार के द्वारा भी दिया जाता है शौचालय, ठीक है ना? जल्दी से करके बनवाइए, ठीक है? क्योंकि खुले में शौच करने से अनेक तरह की बीमारियां होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग खुले में शौच करते हैं, मक्खियां बैठता है उस पे, वही मक्खियां हमारे घर तक आती है, खाने पे बैठती है, कितना बीमारी हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो अब से पूरा कचरा कहाँ डालना है आप लोग बता सकते हैं? कहाँ डालना है? डस्टबिन में। डस्टबिन में। और गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों का डब्बा मिला हुआ है, अलग अलग उसी में डालना है, ठीक है ना? तो आइए साफ सफाई पे एक गाना सुनाते हैं। फिर से। सुनाए भैया दीदी ध्यान लगाई, साफ सफाई के मंत्र बताई। सुनाए भैया दीदी ध्यान लगाई, बताई पहले जरूरी साफ सफाई, ना तो बीमारी हम सबके सताई। पहले जरूरी साफ सफाई, ना तो बीमारी हम सबके सताई। खाए से पहले सोच के बात हो, खाए से पहले सोच के बात हो, हाथ धोवे के रखिया तू याद हो, हाथ धोवे के रखिया तू याद हो। गंदा पानी के करिहा निकासी, खाना न खइहा भैया को बहुत बासी, बीमारी अपन पैर जमाई। पहले जरूरी साफ सफाई, बीमारी हम सबके सताई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। सबसे पहले आप लोगों को जो है 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। इस वक्त जो है मैं नगर परिषद ताजपुर के कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे सामने यहाँ पे जो सचिन सर हैं। सर, इस बार आप लोगों ने बेहतरीन तैयारियाँ यहाँ पर की थी। बहुत सारा लाइटिंग वाइटिंग जो है ताजपुर जो है टाउन में जो है दिखाई पड़ा, लेकिन कुछ जगह पे नहीं दिखाई पड़ा, कुछ ही जगह पे दिखाई। क्या पूरे शहर में क्यों नहीं हुआ सर इस तरह? देखिए, जो तिरंगा लाइट है वो सौंदर्यीकरण का प्रतीक है, हमारे देशभक्ति का प्रतीक है। तो ये तिरंगा लाइट डेकोरेशन का चीज़ है, ये संभव नहीं हो सकता है कि आप पूरे क्षेत्र में इसको लगा दें। जो मुख्य जो बाजार का क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने इसको लगाने का निर्णय लिया था। बोर्ड की बैठक के निर्णय के अनुसार इसको मुख्य जो चौक चौराहे हैं उस पर लगाया गया, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने जहाँ पे अंधकार था वहाँ पे उन्होंने उजाला लाया था, शोषितों वंचितों गरीबों की आवाज़ को उन्होंने बुलंद की थी। तो हमारी ये सोच थी कि 24 जनवरी को उनके 101वें जयंती पर हम लोग इस लाइट जलाने का कार्य को प्रतीकात्मक रूप से शुभारंभ करें, और 26 जनवरी को आपने उसको मूर्त रूप होते हुए देखा है। बाकी भी कुछ जगह बचे हुए हैं, वहाँ पर जो लाइट का जो है तिरंगा लाइट वो कुछ दिनों में लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लाइट ये कुछ दिनों के लिए रहेगा, बल्कि काफ़ी समय तक ये लाइट लगातार लगा रहेगा, ना कि बस गणतंत्र दिवस बस उसके बाद भी रहेगा। जहाँ तक दूसरे लाइट की बात है तो स्ट्रीट लाइट है, वो स्ट्रीट लाइट बाकी जो नगर परिषद पूरे क्षेत्र में लगाना है उसके लिए विभाग का निर्देश आया, निर्देशानुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, हॉस्पिटल चौक जो है जिस प्रकार का चौराहा है वहाँ पे एक हाई मार्क्स लाइट की डिमांड हो रही है, पब्लिक कह रही है कि वहाँ पे एक हाई मार्क्स लाइट होनी चाहिए। जी, मेरे संज्ञान में है ये डिमांड, और हाई मास्ट लाइट है उस पर। उससे पहले हम लोग का विचार है कि उससे पहले हम लोग का विचार है कि हम लोग साथ में जो स्ट्रीट लाइट है वो भी लगाए। हाई मास्ट लाइट के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में इस
चीज़ को लिया गया है। माननीय जिलाधिकारी के द्वारा इस योजना को लेकर उसका प्रारूप बन के इस पर कार्रवाई होगी और जल्द उसमें भी आप कुछ न कुछ रिजल्ट होते हुए देखेंगे। सर कितना खर्चा किया गया था इस तरह का लाइटिंग में? ये खर्चा किया गया तो अभी तो कार्य प्रारंभ भी है, अभी चल ही रहा है। कुछ जगह जैसे आपने बताया छूटा हुआ है वहाँ पे भी करेंगे, तो उसके बाद हम लोग उसका आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप लोगों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। दोस्तों चलते हैं कहीं और, फिर दूसरे जगह से आप लोगों को दिखाते हैं गणतंत्र दिवस की कैसी तैयारी थी वहाँ पे, और फ्लैग होस्टिंग वगैरह अगर कहीं पे होती है तो वहाँ पे भी आप लोगों को हम दिखाते हैं। खरियान में जहाँ झूम के बंगला पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जाना सुना। ओ सुनावे मेरी सुनावे के मेरा प्यार गिराया था, तेरी मिट्टी में भी जावा बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस वक्त ताजपुर पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ दोस्तों। आप सब देख सकते हैं तमाम टीचर्स जो है ताजपुर पब्लिक स्कूल के जो है यहाँ मौजूद हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है आज फ्लैग होस्टिंग के बाद आप देख सकते हैं देशभक्ति गीत गाते हुए। दोस्तों इस वक्त जो हाई स्कूल ताजपुर में मौजूद हूँ। चमकता यहाँ नूरे यकीन, चमका यहाँ नूरे यकीन, पंडित गुरु और पादरी, पंडित गुरु और पादरी भी है यहाँ जलवा कुना, भी है यहाँ जलवा कुना। हम हैं मिसाले नौजवान, हम अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। फिल्मों पे भी खबरों पे भी, फिल्मों पे भी खबरों औरों पे भी अपनों पे भी, औरों पे भी अपनों पे भी है मेहर, लहजों पे भी नगमों पे भी, लहजों पे भी नगमों पे भी है मेहरबा उर्दू ज़बान, है मेहरबा उर्दू ज़बान। हम हैं मिसाले नौजवान, हम अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। सालिक के नगमों का हुसूल, दिल पर भी कुछ तारी है यूं, दिल पर भी कुछ तारी है यूं। अहले खिदत अहले जुनून, अहले खिदत अहले जुनून। अब मस्त है अहले जहां, अब मस्त है अहले जहां। हम हैं मिसाले नौजवान, हम अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं हाई स्कूल ताजपुर में मौजूद हूँ, और अभी अभी जो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के बाद यहाँ पे देशभक्ति गीत गाते यहाँ स्कूल के छात्र छात्राएं आप देख सकते हैं। ईद वाला याद करो कुर्बानी, कोई सिख कोई जाट मराठा, सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मंदरासी, कोई गोरखा कोई मंदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। दोस्तों इस वक्त जो है हाई स्कूल ताजपुर में पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे अभी फ्लैग होस्टिंग हुई है, और हमारे साथ जो है गणेश सर है, हेडमास्टर है यहाँ के। सर आप लोगों ने जो इस बार जो है पहले की तरह फिर से जो पूरी तैयारी के साथ जो है बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं, गीत वगैरह भी गा रहे हैं, भाषण पर तमाम चीज़ें जो है कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हाई स्कूल में जो है बच्चे जितना यहाँ पर तादाद में है उतने बच्चे जो है इस मौके पर नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है? हाँ, दरअसल में बच्चे कम आते हैं, इसका सबसे मूल कारण है कि कोचिंग
वाले बच्चे को आने नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चे आते नहीं हैं। जिनके अपने देश के पास के साथ प्रेम है वो बच्चे वहाँ से छूट के भी आ जाते हैं। यही वजह है कि बच्चे नहीं आ पाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब ठीक चल रहा है? हाँ, पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, चल रहा है बढ़िया से, सारा व्यवस्था। क्या दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ यहाँ पर? मैंने सुना है कि बहुत सारे जो यहाँ पे जो स्टाफ है वो अलग अलग काम में जो लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लर्क वगैरह हैं क्या? नहीं, क्लर्क यहाँ नहीं है, बरसों से यहाँ क्लर्क नहीं है। परिचारी भी है, एक जेंट्स हैं परिचारी में, उन्हीं पर सारा लोड रहता है। फिर भी हम बाहर से जो है हायर करके लाते हैं और डेली काम करवाते हैं साफ़ सफाई का। सरकार को चाहिए कि हर स्कूल में जहाँ जहाँ क्लर्क का दिक्कत हो, या हम लोग ये कहना चाहेंगे आप लोगों को कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नीतीश सरकार तक ये ज़रूर पहुँचाएं कि हर स्कूल में जो है जो लेखा जोखा का जितना काम होता है वो उसके लिए अलग लोगों को बहाल किया जाए, और टीचर्स को जो है सिर्फ जो है पढ़ने के लिए ही छोड़ा जाए। क्योंकि टीचर्स को उसको जो आप क्लर्क वाला काम कराएंगे तो वो स्वाभाविक है कि वो लोग जो है बिज़ी हो जाते हैं और बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चों को भी कहना होता है कि सर लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहे, कागज़ पत्र का ही काम करते रहते हैं। यहाँ पे फॉर्म भराने का काम होता है, उसके बाद जो है जितना भी जो कागजी रूप का जो काम होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसमें भी बहुत सारे टीचर्स जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दा पर जो है गहन अध्ययन करेंगे और उस पर जो है विचार करके जो है वैसे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बहाली करेंगे जो क्लर्क वगैरह का काम करते हो। जीने की इजाजत दे दे, हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।